जिसमें हमने कल परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। फैक्टोरियल्स का यूज कैसे किया जाना है ये पढ़ा था। कल क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो बचा हुआ भाग है वो आज पढ़ेंगे। कल से हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे कल से। फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इसमें परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में सर्कुलर अरेंजमेंट है। कई बार इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसको बेगर्स मेथड कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ये पढ़ेंगे। तो कल का जो काम हमने बीच में छोड़ा था, पहले उसको पूरा करते हैं। आज हम परम्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे और कल से हम फिर कॉम्बिनेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जा रहा हूं। थोड़ा सा बता देता हूं। अब तक अपनी जो क्लासें हैं वो अपने चैनल चौधरी क्लासेज लाइव के ऊपर होती थी। अब से अपनी जो क्लासेज, ये दोनों चैनल हैं अपने, और दूसरा है चौधरी क्लासेज। अब से अपनी जो क्लासेज है वो इस चैनल पर रहेंगी, चौधरी क्लासेज के ऊपर। तो आप दोनों के ऊपर रहिए। इसके ऊपर भी आपको वीडियोज मिलते रहेंगे टाइमली, और इसके ऊपर भी आपको मिलते रहेंगे। अभी जो अपनी क्लासेज है ये चौधरी क्लासेज के चैनल पर रहेंगी। परम्यूटेशन है, उसका बचा हुआ काम आज पूरा करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लेता हूं और उसके बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए आप। आपके पास में 3 लेटर्स हैं, एम ओ एम। 3 लेटर्स हैं एम ओ एम। इनको यूज करते हुए आपको 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहां पर जो एम ओ एम है, इसमें एम रिपीट हो रहा है। अब यहां से कौन सा एम कहां यूज हो रहा है, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। यानी हमें यह पता नहीं चल रहा है कि उसमें से कौन सा एम पहले आया है, कौन सा एम बाद में आता है। आपने वो चुटकुला सुना होगा, एक टीचर थे, उनको स्टूडेंट्स की बातों में गलतियां निकालने की आदत थी। तो उन्होंने पूछा कि स्कूल की स्पेलिंग क्या होगी। तो स्टूडेंट ने लिखा कि स्कूल की स्पेलिंग ये होती है SCHOOL। बोले नहीं, ये गलत है। स्कूल की स्पेलिंग होती है SCHOOL, ये होती है। बोले सर ये तो दोनों सेम ही है। बोले नहीं, जो पहले ओ आना चाहिए था वो बाद में ले लिया, और जो बाद में आना चाहिए था वो पहले ले लिया। ऐसा ही यहां हो रहा है। MOM 3 लेटर्स हैं, जिनमें कौन सा एम पहले आएगा, कौन सा एम बाद में आएगा, या कौन सा एम आपने पहले लिया है, कौन सा एम बाद में लिया है, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दो आइडेंटिकल यानी सेम वैल्यूज हैं या सेम कंटेंट हैं, जिसको आप दो जगह यूज कर रहे हो। तो यहां से देखो कैसे बनेगा। पहले एम को M1 मान लूं, दूसरे एम है उसको M2 मान लूं, और एक है O। अगर मैं इससे परम्यूटेशंस बनाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा M1 M2 O, M1 O M2। हमने M1 से शुरू किया और ये आपके 3 हो गए। उसके बाद में M2 से शुरू करते हैं, M2 O M1 और M2 M1 O। उसके बाद में हम O से शुरू करते हैं, O M1 M2 और O M2 M1 हो जाएगा। अगर दोनों M को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते थे,
तब हम एक को M1 कह देते, एक को M2 कह देते। लेकिन जिस हिसाब से यहां लिखे गए हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि M1 कौन सा है और M2 कौन सा है। तो अगर मैं M1 और M2 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं, अलग अलग नहीं लिख सकता, तो इस M1 M2O को भी मैं MMO लिखूंगा। ये जो M2 M1O है, इसको और इसको एक ही तरीके से लिखूंगा, तो इसको भी MMO लिखूंगा। ऐसे ही ये जो है M1O M2 है, इसको भी MOM लिखूंगा, और M2O M1 है, इसको भी MOM लिखूंगा। ये OM1 M2 है, इसको OMM लिखूंगा, और OM2 M1 है, इसको भी OMM लिखूंगा। अब यहां क्या हो रहा है, ये दोनों सेम ही हैं और ये दोनों सेम ही हैं, तो आप इन दो में से कोई एक ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमें ये पता नहीं चल रहा कौन सा M पहला है, कौन सा M बाद में है, इसलिए इन दोनों में से एक को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन दोनों में से एक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इन दोनों में से एक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपके पास में वैसे तो परम्यूटेशंस बने हैं 6, लेकिन रियल में ये परम्यूटेशंस कितने होंगे, 3 ही होंगे। अब ये 6 कैसे बने हैं, आपके पास में 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो कितने तरीकों से आप इसके परम्यूटेशन बना सकते हो, 3 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हो। इससे 6 बन जाएंगे, लेकिन 6 में से 3 ही क्यों बने, इसमें से 2 एकदम सेम हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं दोनों एकदम। पहला M और दूसरे M को आप अलग अलग बांट नहीं सकते कि कौन सा M पहला है, कौन सा M दूसरा है, इसलिए ये 2 ऐसे कंटेंट्स हैं जो सेम तरीके से यूज हो रहे हैं, इसलिए ये 2 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दोगे। आपने 3 का आधा करके 2 किया, तो आप 6 का आधा करके 3 किया, तो आप ऐसे कह सकते हो 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। अब ये जो 6 है, ये तो होता है 3 फैक्टोरियल, और ये जो 2 होता है वो होता है 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये बराबर कितना आता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, 3 परम्यूटेशंस बनेंगे। किस ऑप्शन में हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस सवाल को हमने थोड़ा सा मैनुअल तरीके से किया है। ऐसे सवाल दोबारा कभी भी आए तो इसको हम डायरेक्ट तरीके से कैसे करेंगे, आप ये देखिए। अगर आपके पास में लेटर्स दिए गए हैं और उनसे आपको वर्ड बनाने हैं, तो जितने लेटर्स दिए गए हैं उतने फैक्टोरियल टाइप के वर्ड्स बनेंगे। जैसे 3 लेटर्स दिए गए हैं तो 3 फैक्टोरियल टाइप के वर्ड्स बनेंगे। उनमें से जितने रिपीट हो रहे हैं, जैसे एम है, यानी जो एक जैसे लेटर्स हैं और वो एक ही लेटर रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आपको ये कहा गया कि आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें से P1 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, P2 ऐसे हैं वो भी सेम हैं, और ऐसे ही P3 ऑब्जेक्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप इनको कितने तरीकों से, कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा P1 फैक्टोरियल, N2 हो जाएगा P2 फैक्टोरियल, N2 हो जाएगा P3 फैक्टोरियल। और ज्यादा रिपीट हो रहे हैं तो उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, n फैक्टोरियल। आपके पास में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से P1 एक जैसे हैं, P2 दूसरी टाइप के हैं, P3 तीसरी टाइप के हैं। तो पहले P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, P3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक कुछ वर्ड्स लेके सेंटेंस बनाने के लिए देखें। RAMA, 4 लेटर हैं आपके पास में, और इनसे आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं या इनसे कितने परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं। आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 हैं,
इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। जिसमें से a है वो रिपीटिशन में 2 बार आ गया है, इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 4 का तिगुना क्या हो जाएगा 12। आप इससे कितने डिफरेंट लेटर्स के वर्ड्स बना सकते हो? कितने? 12 बना सकते हो। कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 12 डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अदरवाइज तो ये कितने हो जाते? 12 का दुगुना 24 हो जाते, लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा क्योंकि ए दोनों हैं वो सेम हो रहे हैं। एक 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से इसको भाग दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ARAMA, मान लीजिए ये है ARAMA है। आपके पास में 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स को यूज करते हुए कोई वर्ड बनाना है। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? आपके आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इसमें से ए 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। ए का 3 बार रिपीटिशन हुआ है, इसलिए आप इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ये 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये इससे कट जाएगा। 5 का चौगुना कितना हो जाएगा 20। 20 डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं 5 लेटर्स के। किसको यूज करते हुए? इन 5 लेटर्स को यूज करते हुए बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अर्थ के साथ या बिना अर्थ के 4 अक्षर वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कुल शब्द के अक्षरों से बन सकते हैं जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिए, मेरे पास में 4 लेटर्स हैं जिनसे COOL कूल बन रहा है। 4 लेटर्स हैं CO, O और L। 4 लेटर्स हैं, कितने परमुटेशंस बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बन जाएंगे। जिनमें से सेम कितने हैं, एक जैसे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे 2 फैक्टोरियल है तो 4 को 2 स्टेप में घटते हुए लिखना है, तो ये 4 गुणा 3 हो जाएगा। आगे का 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और 4 का तिगुना कितना हो जाएगा 12। कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 12 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। देखिए, समझिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे वही बात आ गई। अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, देखना। आपको एक थ्योरम टाइप दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो, the number of permutations of n objects where p objects are of the same kind and rest are all different, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल बन जाएंगे। वही बात है, आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से p ऑब्जेक्ट्स है वो सेम काइंड हैं, एक जैसे हैं। आप इनसे कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल हो जाएगा। इतने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अगली थ्योरम क्या कह रही है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड एंड p3 ऐसे चल रहा है, यानी p के आर ऑफ के काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। कितने परम्यूटेशंस बन जाएंगे? आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से p1 है वो एक टाइप के हैं, p2 हैं वो दूसरे टाइप के हैं, p3 है वो तीसरे टाइप के हैं। कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल, और अगर और है तो और को भी शामिल कर दीजिए। ये आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है?
एन, ये 1 नहीं है, फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या सवाल है। आपको 5 लेटर्स दिए गए हैं जिससे हैप्पी लिखा हुआ है यहां पर HAPPY। आपको इनको यूज करते हुए 5 लेटर के डिफरेंट वर्ड्स बनाने, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? HAPPY, इनको यूज करते हुए कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 5 हैं, इसलिए आप लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। इनमें से H एक बार आया है, A एक बार आया है, P 2 बार आया है, Y एक बार आया है। तो HAY तो एक एक बार आए हैं, तो इनको तो 1 फैक्टोरियल लिख देंगे। P है ये 2 बार आया है, इसलिए आप इसको 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। इसके आगे 2 फैक्टोरियल आएगा जो इस नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा। 5 का 4 गुणा 20 होगा और 20 का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 60। कितने बनाए जा सकते हैं? 60 बनाए जा सकते हैं। 35 में आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इससे आगे की जो आप वीडियो देखोगे, आप आगे की जो क्लास देखोगे, उसमें आपके सामने यहाँ पर ऐसे लेटर्स आएंगे जैसे हैप्पी वाले आए हैं, और उनको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपके पास में ये वीडियो बाद में, मान लीजिए आप अभी लाइव देख रहे हैं, उनकी बात नहीं है। आप इस लाइव स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद में अगर आप क्लास को देख रहे हो, तो आप पहले वीडियो को पॉज करोगे जो यूट्यूब पर है, पहले आप उसको खुद करने की कोशिश करोगे और फिर आगे उसको रन करोगे कि अपने आंसर्स है वो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है ना? आप पहले देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जो किया है वो वही है क्या जो हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई डिफरेंस आपको लगता है तो आपको ये देखना है कि कहाँ आपकी तरफ से मिस्टेक हो रही है। देखिए, आपको सामने ये दिया गया है MARKERS, MARKERS। आपके पास में कितने डिस्टिंक्ट या डिफरेंट लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे आपके वर्ड्स बन जाएंगे 7 फैक्टोरियल। इनमें से रिपीट किस किस का हो रहा है? M एक बार है, A एक बार है, K एक बार है, E एक बार है, S एक बार है, R 2 बार आया है, तो इसके नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 हो जाएगा। आगे जो 2 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का 3 गुणा 12 है, 12 का 6 गुणा 72 है, 72 का 5 से गुणा 360 होता है, 360 को 7 से गुणा करते हैं, 1080 आना चाहिए इसका। कितना? 1080 थोड़ी आएगा, 1080 आएगा क्या? देखते हैं कितना आता है। 6 7 42, 4 आ जाएगा, 7 का 3 गुणा 21 और 4 25 हो जाएगा, 2520 आ जाएगा। 2520 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में हो जाएगा। आपके आंसर हो जाएंगे सी। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बाकी अगर आप करोगे तो इसमें नन ऑफ दीज दे रखा है, इसलिए आपको कैलकुलेशन पूरी ही लेना ज्यादा उचित होता है। एसएससी के एग्जाम में ये 5वां ऑप्शन नहीं होता है नन ऑफ दीज का, 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो वहां पर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। जैसे 0 है तो लास्ट में 0 तो आएगा, तो लास्ट में 0 तो आएगा। फिर 6 का 7 से गुणा 42 होता है, तो 42 का 2 आएगा 0 से पहले, 42 का 2 आएगा 0 से पहले, 0 से पहले 2 होना चाहिए। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं तो इन 4 ऑप्शन में 0 से पहले 2 इसी ऑप्शन में है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, नन ऑफ दीज दिया गया होता है, तो हो सकता है कि 0 से पहले 2 होने वाला कोई और भी आंसर हो जो वास्तव में सही आंसर हो, और वो इस ऑप्शन नन ऑफ दीज में हो। इसलिए आपको नन ऑफ दीज दिया गया है तो आपको उसको पूरा कैलकुलेट करना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज केवल यूनिट डिजिट से या कई बार डिजिट सम से अगर आप करने की कोशिश करते हो
तो हो सकता है वो उन 4 ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा हो। ठीक है ना? आगे देखिए, बिलीव शब्द के अक्षरों को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करना है। ठीक है, कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है? तो पहले तो आपको ये लेना है कि टोटल इससे परम्यूटेशंस कितने बन सकते हैं, और फिर इसमें डिवाइड करना है, भाग देना है। जो सेम वाले हैं, यानी एक जैसे आपके पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे इसको डिवाइड करना है। BELIEVE यह है। आपके पास में डिफरेंट लेटर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल। इनमें से रिपीटिशन किसका हो रहा है? बी का नहीं हो रहा है, एल का नहीं हो रहा है, वी का नहीं हो रहा है, आई का भी नहीं हो रहा है। ई 1 बार 2 बार 3 बार आया है, इसलिए आप 3 फैक्टोरियल लिखोगे। ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 आ जाएगा। आगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 6 का 7 गुणा 42 है, 42 को 20 से गुणा कर देंगे, 42 का 2 गुणा 84 हो जाएगा, 840 आ जाएगा। कितने डिफरेंट लेटर्स के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? यह आ जाएगा 840। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 थे, इसलिए 7 फैक्टोरियल कर दिया। इसमें से रिपीट कितने हो रहे हैं? ई का 3 बार रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। कितने आपके डिफरेंट लेटर्स बन जाएंगे? 840 डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अगर आप इनको अलग अलग तरीके से यूज करो। आपसे पूछे परम्यूटेशंस कितने बन जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 840 बन जाएंगे। एक शब्द दिया गया है इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। इसको आप यूज करते हुए कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? ALLAHABAD, ये हमें दिया गया है। इसको यूज करते हुए आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो? आपके पास में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। इनमें से रिपीट किस किस का हुआ है? 1 2 3 4, 4 बार तो ए आया है, ए आया है 4 बार। उसके बाद में एल आया है 2 बार, एल आया है 2 बार। ए 4 बार आया है, एल 2 बार आया है। एच 1 बार है, बी 1 बार है, डी 1 बार है। तो ए 4 बार है, इसलिए 4 फैक्टोरियल कर दीजिए। एल 2 बार है, इसलिए 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। बोले सर जो एक एक बार आए हैं उनका नहीं लिखते क्या नीचे? आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एच 1 बार आया है तो नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप उनको लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो जितनी बार आया है उतनी बार उसको नीचे लिख सकते हो। आपका तो सर एच 1 बार आया 1 फैक्टोरियल लिख दो, बी भी 1 बार आया 1 फैक्टोरियल लिख दो, डी 1 बार आया 1 फैक्टोरियल लिख दो। तो आप 1 फैक्टोरियल लिख तो दोगे, लेकिन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए उसके लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ये हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 हो जाएगा। आगे जो 4 फैक्टोरियल आएगा उससे ये 4 फैक्टोरियल काट देगा, और उसके बाद में नीचे का 2 फैक्टोरियल है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये इसको 4 बार काटेगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 6 का 5 गुणा 30 होता है, 7 का 3 गुणा 21 होता है, 210 हो जाएगा। 21 का 4 गुणा 84 होता है, 840 हो जाएगा। ये 9 गुणा 840 आ जाएगा। 0 आएगा, 9 चौके 36 है, 3 आ जाएगा, 9 अट्टे 72 और 3 75 हो जाएगा। 7560 आ जाएगा। किस ऑप्शन में हो जाएगा? सी में। आप कितने डिफरेंट लेटर्स कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? 7560। अक्षर के क्रमचयों की संख्या है। हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड, कितने बनाए जा सकते हैं? 7560 है, ये क्रमचय या परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं।
आप समझ रहे हैं? एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं? उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। चलो देखो, परम्यूटेशंस के अक्षरों को आपको यूज करते हुए डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये हमसे पूछा है। देखिए कितने वर्ड्स बनेंगे, देखते हैं। यह है PERMUTATION और S, परम्यूटेशंस। PERMUTATIONS। आपके पास में कितने लेटर्स हैं पहले तो ये गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल हो जाए। इसमें रिपीटेशन किस किस का हो रहा है? P एक बार है, E एक बार है, R एक बार है, M एक बार है, U एक बार है, T 2 बार है। T 2 बार है तो T है ये 2 बार है। उसके बाद में A एक बार ही है, T आई गया है, I एक बार है, O एक बार है, N एक बार है, S भी एक बार है। यानी केवल T ऐसा है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। परम्यूटेशंस ले रहे हैं तो केवल T का रिपीटेशन हो रहा है, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। P एक बार है दोबारा नहीं आया, E एक बार है दोबारा नहीं आया, R एक बार है दोबारा नहीं आया, M दोबारा नहीं आया, U दोबारा नहीं आया, A दोबारा नहीं आया, I दोबारा नहीं आया, O नहीं आया, N नहीं आया, S नहीं आया। तो एक लेटर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है 2 बार आ रहा है, इसलिए आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको आगे सोल्व नहीं किया है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल किस ऑप्शन में हो जाएगा? ए में हो जाएगा। 12 फैक्टोरियल बट्टे क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। 39 में ए हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है सेक्रेड। SACRED, 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 इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? अक्षरों की व्यवस्था की जाती है कि स्वर एक साथ रहे। स्वर हमें एक साथ रखने। स्वर यानी वोवल्स, वोवल्स एक साथ रखने। इसने ये कहीं नहीं बोला है कि कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ लेने हैं या नहीं लेने, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आपको वोवल्स को एक साथ लेना है। वोवल्स है ए और ई। एक साथ लेने का मतलब है वो शुरू में एक जगह हो सकते हैं, लास्ट में एक जगह हो सकते हैं, या बीच में भी कहीं एक जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ए और ई है, 2 वोवल्स हैं ए और ई। आप इनको एक साथ में देखेंगे, जहां भी आएगा ए और ई एक साथ आएगा। हो सकता है शुरू में आ जाए, हो सकता है एस और सी के बीच में आ जाए, हो सकता है सी और आर के बीच में आ जाए, हो सकता है आर और डी के बीच में आ जाए, हो सकता है एस और डी के बीच में आ जाए, हो सकता है सबसे लास्ट में आ जाए, लेकिन ए और ई आएंगे एक साथ। अब बाकी बच गया है, एस बच गया है, सी बच गया है, आर बच गया है और डी बच गया है। हमारे पास में 6 अलग अलग लेटर्स थे, जिसमें से 2 है वो एक अपने आप में एक यूनिट बनाते हैं, तो इन 2 को मिलके तो एक यूनिट हो जाएगा। और ये सारे हैं वो एक साथ भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो ये अपने आप में एक यूनिट का काम करेंगे। अब हमारे पास में टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने माने जाएंगे? 4 ऑब्जेक्ट्स तो ये हैं, और ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है जो एक साथ आता है। तो इस तरह से हमारे पास में 4 और 1 5 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में लिखेंगे। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखना है, हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल वेज में लिख दिया, कोई सा रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये जो 2 हैं एक साथ में,
इनमें भी आप में ए ई आ सकता है या ई ए आ सकता है, ये भी दो अलग अलग परम्यूटेशंस बन जाएंगे। ए ई एक परम्यूटेशन है और ई ए दूसरा परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन तो एक ही है ये, लेकिन परम्यूटेशन दो हो जाएंगे, पहले ए आएगा या ई आएगा, या पहले ई आएगा और बाद में ए आएगा, तो ये दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो आप इसको 2 फैक्टोरियल से और गुणा कर दोगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 120 होता है, 2 फैक्टोरियल है वो 2 होता है। 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। 120 होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 से भी गुणा हो जाएगा। 5 का तो गुणा 20 का तिगुना 60 का दुगुना 120 का दुगुना 240। आपके पास में टोटल परम्यूटेशंस बन जाएंगे 240, जो कि ए ऑप्शन में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, सवाल नंबर 40। देखना, एक आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिनसे आपको वर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हमें दिए गए हैं। एम है, आई है, डबल एस, आई, डबल एस, आई, डबल पी और आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। In how many ways many of the distinct permutations of the letters Mississippi 4i not come together, not come together गलत लिखा हुआ है, 4i come together, 4i एक साथ आते हैं, नोट नहीं लिखना है, 4i comes together, 4i एक साथ आते हैं। अब 4i एक साथ आते हैं तो पहला i ले लिया, दूसरा i ले लिया, तीसरा i ले लिया और चौथा i ले लिया, ये अपने आप में एक यूनिट का काम करेगा। अब अगर i का एक यूनिट बना लिया तो बाकी का एक यूनिट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 11 में से 4 ले लिए तो 7 और बच गए। उस 7 में क्या क्या बच गया है? एम बच गया, डबल एस बच गया, फिर डबल एस और आ गया, और फिर डबल पी आ गया। आपके पास में अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं? ये अपने आप में एक यूनिट का काम करेगा, तो एक तो ये हो गया, और 4 और 3 7 ये हो गए, एक ये हो गया, तो 8 हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 8 है तो 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसमें से एस 4 बार आ गया है, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। पी 2 बार आ गया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि सर इस आई में भी तो 4 आई एक साथ आए हैं, तो फिर इस 4 फैक्टोरियल का भाग क्यों नहीं दिया गया है? इसका भाग इसलिए नहीं दिया गया है, ये अपने आप में एक यूनिट का काम करेगा। ये एस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये 4 आई है वो एक साथ एक यूनिट के रूप में आएंगे। तो ये जो आई है वो तो सारे के सारे एक यूनिट का काम करेंगे, और बाकी जो ये 7 लेटर्स बन रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 तो ये हो जाएंगे और एक ये आई वाला पूरा सेट हो जाएगा, तो ये 8 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। इस 8 ऑब्जेक्ट से आपके पास में 8 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको लेटर्स बना सकते हो, 8 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बन जाएंगे। जिसमें से एस 4 बार आया है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, पी 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आई अपने आप में एक आइडेंटिकल यूनिट का काम कर रहा है, इसलिए इसको एक यूनिट के रूप में ही काउंट किया गया है। 8 फैक्टोरियल है, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 आ जाएगा, आगे 4 फैक्टोरियल बनेगा वो इससे कट जाएगा। ये नीचे जो 2 फैक्टोरियल बनता है इसका मान 2 होता है, ये आ जाएगा। ये 2 से 4 बार कटेगा,
अब इनको आपस में गुणा करते हैं। 7 का चौगुना 28 होता है, 6 का 5 गुणा 30 होता है, 28 को 30 से गुणा करते हैं, 28 का तिगुना 84 होता है, एक जीरो लग जाता है, 840 हो जाएगा। 840 है, ऑप्शन सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी है, सही आंसर हो जाएंगे 840। ये एक अच्छा सवाल था, ध्यान से देख लेना। कंडीशंस हैं, इनका ध्यान रखना, किस कंडीशन में हमें क्या यूज करना है। फिर एक सवाल आ गया, देखना। इसमें क्या कहा गया है वो देखो। In how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi the 4I not come together? 4I एक साथ नहीं आते हैं, 4I एक साथ नहीं आते हैं। अब यहां पर क्या करना है, 4I एक साथ आते हैं या 4I एक साथ नहीं आते हैं, ये मिलके टोटल परम्यूटेशंस बन जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि 4I एक साथ आते हैं, एक ये है कि 4I एक साथ नहीं आते हैं, तो ये मिलकर आपके टोटल परम्यूटेशंस बन जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि टोटल परम्यूटेशंस इक्वल टू हो जाएगा 4I कम्स टुगेदर प्लस हो जाएगा 4I डोंट कम टुगेदर। ये मिलके आपके टोटल परम्यूटेशंस बन जाएंगे। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो सारे I एक साथ आएंगे या सारे I एक साथ नहीं आएंगे। अब आएंगे और नहीं आएंगे दोनों ही चीजों को आपने ले लिया है तो आपके टोटल परम्यूटेशंस बन जाते हैं। अब ये कह रहा है 4I एक साथ नहीं आते हैं, ऐसे परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, तो टोटल परम्यूटेशंस हैं उसमें से 4I एक साथ आते हैं उनको माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसी को लेना है MI डबल SI डबल SI डबल PI। आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। आप कह सकते हो कि 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको 11 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसमें से रिपीट कितने का हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार तो I रिपीट हो रहा है इसलिए 4 फैक्टोरियल कर दीजिए। 4 बार S आ रहा है इसलिए 4 फैक्टोरियल कर दीजिए। उसके बाद में 2 बार P आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल भी कर दीजिए। ये तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब देखो M दोबारा नहीं आ रहा है, बाकी सारे आ रहे थे। 4 बार I आ रहा था, 4 बार क्या आ रहा था, S आ रहा था, और 2 बार P आ रहा था, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ जाएंगे। M एक बार ही आया है इसलिए 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस। 4I एक साथ आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले 840 आया था, अगर आप कहें तो दोबारा ले सकते हैं। 4I एक साथ आते हैं तो I एंड I ये अपने आप में एक यूनिट बन जाएगा। उसके बाद में M, उसके बाद में M SS SS PP ये बन जाएगा। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 1 ये 8 हो गया, तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। I एक साथ है तो ये एक यूनिट का काम करेगा, अपॉन S 4 बार आया इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, P 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हम इसमें से ले लेंगे। 4 फैक्टोरियल इसमें भी है, 4 फैक्टोरियल इसमें भी है, 2 फैक्टोरियल इसमें भी है, 2 फैक्टोरियल इसमें भी है, 8 फैक्टोरियल इसमें से 8 फैक्टोरियल इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर से ले लिया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे से ले लिया। 8 फैक्टोरियल ले लिया है तो 11 10 9 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 आ जाएगा। नीचे से 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ले लिया है तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। आपने 8 फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो ये बच जाएगा। यहां से पूरा का पूरा कॉमन चला गया है, पूरा का पूरा कॉमन चला गया, 8 फैक्टोरियल भी चला गया, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहां से माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से माइनस हो जाएगा 1। कैलकुलेशन देखिए, 8 फैक्टोरियल है, इसको 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 लिख देंगे, क्योंकि आगे वाला 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, नीचे ये 2 आ जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये 11 का 9 गुणा 99 है, 990 हो जाएगा। ये 990 आएगा। ये 4 फैक्टोरियल इसमें से माइनस हो जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 990 है। 4 फैक्टोरियल जो होता है ये चॉइस होता है, तो -24 आ जाएगा। और नीचे 4 फैक्टोरियल है जो कि 24 होता है, ये इसमें यहां आ जाएगा। इसको एक आइडेंटिकल एक साथ कर देंगे। 8 का तिगुना चॉइस है और ये 3 का दुगुना 6 है, ये इससे कट जाएगा। ये 7 का 5 गुणा 35 होता है। 990 में से चॉइस घटा देंगे, 990 में से चॉइस घटा देंगे और इसको 35 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 990 में से चॉइस घटाओगे तो 966 आ जाएगा। 966 आ जाएगा, 966 आएगा ना, 30 966 आ जाएगा। यह आ जाएगा 966 गुणा 35 आ जाएगा। ठीक, इसमें से 2 इसको दे दो तो ये 70 हो जाएगा। 966 का आधा करते हैं, 96 का आधा 48 होता है, 483 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। 7 का 3 गुणा 21 हो जाएगा। 0 से पहले इकाई का अंक 1 है, ये आंसर होना चाहिए। पूरा ही कर लेते हैं। 8 का 7 गुणा 56 और 2 58 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 का 4 गुणा 28 और 5 33 आ जाएगा, 33 810 आ जाएगा। 33 810 ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कैसे करते हो वो आपकी मर्जी, चाहे जैसे कर लो, कैलकुलेशन आपको करनी है। आप इसका अलग से सॉल्यूशन कर लो। इसका मान 840 आया था, उसमें से फिर 840 माइनस कर दो। अभी थोड़ी देर पहले किया था इसका 840 आया था, ये 840 आया था। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका मान 840 आया था। इसको अलग कैलकुलेट करके उसमें से 840 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा 33,810। किस ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा, 33,810 हो जाएगा। देखो हमारे सामने 2 सवाल हैं। DAUGHTER, तो ये आपके पास में 8 लेटर्स हैं। इनको यूज करते हुए 8 लेटर्स वाले ही अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। कितने वर्ड्स बनाए जा सकते या कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? देखिए कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे वो देखते हैं अभी। पहला है ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, सभी स्वर एक साथ आए। एट वोवेल्स अकर टुगेदर, सभी स्वर है वो एक साथ आने चाहिए। डी ए यू जी एच टी ई एंड आर। ये इसमें से वोवल्स क्या होते हैं? ए होता है, यू होता है और ई होता है। ए यू एंड ई ये एक साथ आए। आगे है सभी स्वर एक साथ न आए, सभी स्वर एक साथ आए और सभी स्वर एक साथ न आए, सभी स्वर एक साथ न हो तो ऑल वोवल्स अकर टुगेदर और ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये मिलके आपके क्या बन जाएगा? टोटल परम्यूटेशंस बन जाएगा। सभी एक साथ आए या सभी एक साथ ना आए, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, अब सभी स्वर एक साथ होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर एक साथ आते हैं तो ए आ जाएगा, यू आ जाएगा और ई आ जाएगा। ए आ जाएगा, यू आ जाएगा और ई आ जाएगा। ये तब होता है जब सारे के सारे एक साथ आते हैं तब। उसके बाद में डी बच गया, जी बच गया, एच बच गया, टी बच गया और आर बच गया। ये इधर आपके कॉन्सोनेंट्स बच गए हैं, व्यंजन हैं वो बच गए। डी जी एच टी और आर, ये अपने आप में एक यूनिट का काम करेगा।
ये अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट्स हो जाएंगे। तो 5 ऑब्जेक्ट्स तो ये हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट्स ये हो जाएगा, तो टोटल आपके 6 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिसमें से रिपीटेशन किसी का भी नहीं हो रहा है। अब ये जो 3 जो हैं, इसके वाले जो 3 हैं जहां वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, ये भी तो आपस में एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, इनके भी तो परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके 3 फैक्टोरियल्स और बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, पहले क्या लिया था, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट्स तो ये हो गए। ए यू ई है, ये एक यूनिट का काम कर रहा है, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं। तो 5 और 1 6, तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा। उसके बाद में ये आप, क्योंकि इनमें आपने कुछ भी तरीके से 6 फैक्टोरियल एक साथ ले लिया, अब ये जो 3 है ये भी तो आपस में ऐसे रहेंगे कि मूवेबल हो, कोई सा आगे आ जाए कोई सा पीछे आ जाए। तो ये आपके जो 3 फैक्टोरियल है वो अलग से आ जाएंगे। 6 फैक्टोरियल है ये 720 होता है, और 3 फैक्टोरियल होता है ये 3 का दुगुना 6 होता है, ये 6 का दुगुना 12, 42 और 1 43, 4320 हो जाएगा। 6 का दुगुना 12, 6 7 42 और 4320, सभी स्वर एक साथ हों तब ये 4320 हो जाएगा। ठीक है, सभी स्वर एक साथ न हो, सभी स्वर एक साथ न हो, तो सभी स्वर एक साथ नहीं हो, तो टोटल आपके जो परम्यूटेशंस बनेंगे उनमें से ऑल वोवेल्स टुगेदर हटा दो, जिसमें से आपके जो टोटल परम्यूटेशंस बनते हैं उनमें से टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास में 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसमें से माइनस कर दीजिए 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर दीजिए, या तो 8 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू बनती है उसमें से 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 4320 बनता है, उसको आप हटा दीजिए। या इसमें से ये कर सकते हैं कि मैं 6 फैक्टोरियल इसमें भी है 6 फैक्टोरियल इसमें भी है, 6 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 8 गुणा 7 आ जाएगा, माइनस 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो ये 6 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 720 होता है तो ये 720 आ गया। 8 का 7 गुणा 56 होता है, 56 में से 6 घटाएंगे, 56 में से 6 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। 72 को 5 से गुणा करते हैं तो 360 आता है, 360 के 2 जीरो और लग जाएंगे, 360 के 2 जीरो और लग जाएंगे, और ये 36,000 आपके परम्यूटेशंस बन जाएंगे। वैसे आप अगर करते पूरे तो 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल होता है 40,320, उसमें से 4320 घटा दो, उसमें से माइनस कर देते हैं 4,320, और इसमें से इसको घटाएंगे, 40,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 36,000 आ जाएगा, 320 300 तो भी कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। 40,320 है ये एक्चुअली 8 फैक्टोरियल का मान होता है। 4,320 कहां से आया है, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आया है, जो कि हमने यहाँ किया था। तो आपके जितने टोटल आपके परम्यूटेशंस बन सकते हैं उनमें से ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर वाले इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास में वो आ जाएंगे कि ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, वो आपके परम्यूटेशंस बन जाएंगे। पहले का आंसर हो जाएगा 4,320, दूसरे का आंसर हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लेना, अगर साथ साथ में समझ में नहीं आता है, वीडियो बाद में सेव भी रहेगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, देखो क्या है। इंडिपेंडेंट शब्द है, इसके अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके कितने विन्यासों में, देखो इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, ये एक शब्द बना है। शब्द पी से शुरू होते हैं, पहला है शब्द अगर पी से शुरू हो, दूसरा है सभी स्वर एक साथ हों, तीसरा है
स्वर एक साथ कभी नहीं हो, यानी सारे स्वर है वो एक साथ नहीं हो। वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। शब्द आई से शुरू हो और पी पर समाप्त हो। देखो, पी से शुरू हो, तो पी से शुरू हो तो पहला लेटर तो आपका पी आ जाएगा। जिसको आपने फिक्स कर दिया है वो कभी भी परम्यूटेशन का पार्ट नहीं बनता है। पी को आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब पी डेड हो गया है, यानी पी अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। और परम्यूटेशन में केवल वही चीजें आ सकती हैं जो मूवेबल हो, जिनको आप डिफरेंट तरीके से सेट कर सको। पी को आप अपनी जगह से हिला ही नहीं सकते, तो वो ऑलरेडी फिक्स हो गया है। एक तरह से कहें तो ये कांस्टेंट हो गया है, और इससे आप नए परम्यूटेशंस नहीं बनाए जा सकते। आप में से इनमें से जितने भी लेटर्स या जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको फिक्स कर दिया है, वो कभी भी परम्यूटेशन का पार्ट नहीं बनते, बचे हुए में होगा। अब बचे हुए में क्या हो गया, आई हो गया, एन, तो पी को अगर मैं एक बार हटा देता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद में आई है वो एक बार ही आया है, एन है वो एक बार, 2 बार, 3 बार, एन 3 बार आया इसलिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। डी है वो एक बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ई जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ई एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, तो ई है वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आप कैलकुलेशन देख लेना भाई, मैं कुछ गलत नहीं लिख लूं, क्योंकि हो सकता है कोई सा मिस हो जाए, छूट जाए। और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस हो भी गई है तो आप उसको सुधार लेना, मैं ये नहीं कह रहा कहीं मिस्टेक नहीं हो रही है। एन जो है वो आ गया है ना, एन तो एन 3 बार आया है, तो एन को हमने ले लिया था, एक बार ले लिया था, 2 बार ले लिया था, 3 बार ले लिया था। उसके बाद में हमने डी को ले लिया था, एक बार ले लिया था, 2 बार ले लिया था, डी को 2 बार ले लिया। उसके बाद में ई को हमने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, 4 बार ले लिया, 4 बार ले लिया। उसके बाद में बचा क्या है, पी है, पी को आपने फिक्स कर दिया। आई है, आई को दोबारा लेना नहीं है क्योंकि आई एक बार ही आया है। ओके, यही होगा। अब ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 11 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5। आगे 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे वाले 4 से कट जाए, 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, और इस 2 से ये 8 है, इसको हम 4 बार काट देते हैं। ओके, 11 का 9 गुणा 99 होता है, 99 को 7 से गुणा करेंगे, 5 का चौगुना 20 होता है, 10 200 आ जाएगा। 99 को 7 से गुणा करेंगे, 5 का चौगुना 20 होता है, 0 लगेगा तो 200 आ जाएगा। क्या किया मैंने, 11 का 9 गुणा
कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सभी स्वर एक साथ नहीं होते, तब क्या होगा, आपके टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं, उनमें ऑल वोवल्स एक साथ हैं, उनको माइनस कर देते हैं। सभी स्वर हमेशा एक साथ होते हैं, तो आपके टोटल जो परम्यूटेशंस बनते हैं, उनमें से ऑल वोवल्स टुगेदर है उसको हटा देते हैं, तो ऑल वोवल्स टुगेदर नहीं है वो आ जाते हैं। ठीक है, द ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, देखना तीसरे का आंसर कैसे बनेगा, क्या होगा। सबसे पहले ये देखना है इससे कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं, टोटल परम्यूटेशंस लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसको डिवाइड करना है, ई है वो 4 बार आया है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद में डी है वो 2 बार आया है, इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एन है वो 2 बार आया है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ध्यान देना, डी 1 बार आया है, 2 बार आया है, ई है वो 4 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ई 4 बार आया है, 4 फैक्टोरियल हो गया। डी है वो 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल हो गया। एन है वो 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल हो गया। आई 1 बार ही आया है। एन है वो 3 बार आया है, एन 1 बार आ गया है, 2 बार आ गया है, 3 बार आ गया है। ठीक है ना? मैं भूल रहा हूं, मैं हटाता जाऊंगा अब की बार, ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। ई 4 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। एन है वो 3 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद में डी 2 बार आया है, 1 बार 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद में पी दोबारा नहीं आया है, सी दोबारा नहीं आया है, आई दोबारा नहीं आया है, तो ये तो आपके टोटल इसमें से परम्यूटेशंस बन जाएंगे। ये मैंने हटा दिया। इसमें से ऑल वोवेल्स अकल टुगेदर है, उसको हम माइनस कर देंगे। वोवेल्स होते हैं आई ई ई ई ई, कितने हो गए, आई ई 4 बार ई है, तो आई ई ई ई ई, ठीक है, ये तो आ जाएंगे एक साथ। उसके बाद में अगर ये 4 एक साथ आ गए हैं, आई को हटा दो, इस ई 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 को हटा दो, बच गया क्या, एन डी पी एन डी, एन डी पी एन डी, ये आ गया, एन डी पी एन डी आ गया, एन सी आ गया, ये आ गया, एन सी आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो, ये 5 अपने आप में एक यूनिट बनेंगे, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट ये हो गया। 7 ये 1 ये 8, 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ये एक साथ आए हैं, अब ये 5 हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 5 में से 4 एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर ये जो 8 थे, इसमें से 2 डी एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। इसमें 2 डी एक से हैं, 3 एन एक जैसे हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा, आप इसको 4 से काट दीजिए, 8 7 6 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल है वो 6 होता है, 6 से 6 काट दीजिए। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 बार काट दीजिए। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, यह आ जाएगा
ये आ जाएगा 7 का 5 गुणा 35 है, 35 को 2 गुणा 70, 70 का 2 गुणा 140, 140 तो ये हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 ये हो जाएगा। 14 का 12 से गुणा करते हैं तो 13 प्लस 1 13 माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 169 में से 1 घटाएंगे 168 आ जाएगा। 168 डबल जीरो 16,800 ये हो जाएंगे। 16,800 ये इसमें से माइनस करना है, तो ये इसमें से 16,800 माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 16,800। इधर कितना बनेगा? ये जो 12 फैक्टोरियल होता है ये एक बड़ी संख्या बन जाएगी। देखते हैं क्या बनता है। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 आ जाएगा, क्योंकि हम 5 तक लिखेंगे, नीचे वाला 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हट जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इस 6 से 6 हट जाएगा, इस 2 से ये 8 है वो 4 बार कट जाएगा। ये 7 का 5 गुणा 35 है, 35 का 2 गुणा 70, 70 का 2 गुणा 140 आ जाएगा। 140 को 12 से गुणा करेंगे और फिर 110 से गुणा हो जाएगा। 140 है, इसको 35 का 2 गुणा 70 है, 70 का 2 गुणा 7 का 5 गुणा 35, 35 का 4 गुणा 35 का 2 गुणा 70, 140, 140 को 12 से गुणा करेंगे तो 140 गुणा 12 हो जाएगा, और इनटू बच गया कितना? 110 बच गया, 110 से और गुणा कर देंगे। 140 को 12 से गुणा करेंगे तो ये 13 प्लस 1 है, ये 13 माइनस 1 है, 13 का स्क्वायर 169, 169 ये आ जाएगा, 168 आ जाएगा। 168 के जीरो लगाएंगे 1680, एक जीरो और लगा देंगे, एक जीरो और लगा दिया। अब इसको 11 से और गुणा कर देंगे, 16,800 गुणा 11 हो जाएगा, और इसमें से 16,800 माइनस कर देंगे तो ये बनता है 16,800 गुणा 11। 16,800 गुणा 11 है, इसमें से 16,800 माइनस कर देंगे तो 16,800 गुणा 10 बच जाएगा, और 16,800 को 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो लग जाएगा, 1,68,000 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1,68,000। सभी स्वर एक साथ नहीं होते, उसमें कंडीशन बन जाएगी 1,68,000 आपके परम्यूटेशंस आ जाएंगे। क्लियर है? चौथा सवाल है, शब्द आई से शुरू हो और पी पर समाप्त हो। आपके जो शब्द हैं वो आई पर शुरू हो और पी पर खत्म हो। ठीक है, आप एक बार काट दो इसको। किसका आ गया था? किसी दूसरे को दो फोन इस टाइम, यहाँ बात नहीं कर सकते। आई से शुरू हो पी पर खत्म हो, आई से शुरू हो और पी पर खत्म हो। आपके पास में आई को आप यहां से यूज कर लो और पी को यहां से यूज कर लो, बाकी बच गया एन डी ई। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। जो फिक्स हो गया है वो आपके परम्यूटेशंस में यूज नहीं होगा, तो इनको फिक्स कर दिया, एन डी ई, एन डी और ई आ जाएगा। उसके बाद में ई एन डी, ई एन डी हो जाएगा। उसके बाद में ई एन डी हो गया, ई एन सी ई, ई एन सी ई ये हो जाएगा। आपके पास में टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थे, जिसमें से 2 फिक्स हो गए। अब आपके पास में ये ऑब्जेक्ट्स बचे हैं 10। आप कितने परम्यूटेशंस बना सकते हो? 10 फैक्टोरियल बना सकते हो। अब इनमें से सेम काइंड के कौन से हैं, एक ही टाइप के कौन से हैं? ई 4 बार आया है, 1 2 3 4 बार, इसलिए 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद में एन देखो कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसलिए 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। उसके बाद में डी 2 बार आया है, 1 बार 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल और हो जाएगा। उसके बाद में सी तो 1 बार आया है, 1 बार आया उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5,
बोले सर 5 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि नीचे वाला 4 फैक्टोरियल आगे वाले 4 फैक्टोरियल को काट देगा, नीचे वाला 4 फैक्टोरियल यूज नहीं होगा क्योंकि वो कटने में काम आ जाएगा। ये होता है 6 और ये होता है 2, 6 से 6 कट गया, ये इसको 4 बार काट देगा। 7 का 5 गुणा 35 है, 35 का 2 गुणा 70, 70 का 2 गुणा 140, 10 गुणा 9 गुणा 140 आ जाएगा। 70 70 100, 7 का 5 गुणा 35 या 5 का 4 गुणा 20, 20 का 7 गुणा 140, 14 का 9 गुणा 136 होता है, सॉरी 126 होता है। 14 का 9 गुणा 126 और 2 लग जाएंगे 0, ये आ जाएगा 12,600। आई से शुरू हो और पी पर खत्म हो, ऐसे परम्यूटेशंस बन जाएंगे, 12,600 बन जाएंगे। कैलकुलेशन दोबारा देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। 10 9 8 7 6 5 सारे आ गए। उसके बाद में आगे 4 फैक्टोरियल है, वो इस 4 फैक्टोरियल को काट देगा। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 6 से कट गया 6, 2 से 8 कट गया 4 बार, 5 का 4 गुणा 20 होता है, 7 का 20 से गुणा करेंगे 140 आता है, 140 को 9 से गुणा करते हैं, 14 का 9 गुणा 126 होता है, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 126 का 2 जीरो लगा दो, 12,600 हो जाएगा। आई से शुरू हो और पी पर समाप्त हो। 44 से आगे देखते हैं। देखो 3 लाल है, 3 पीला है, 2 हरी डिस्क को अलग अलग तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर एक रंग की डिस्क को आप अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, अलग अलग आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, आपको यह पता नहीं चलता कि पहली डिस्क कौन सी है। एक रंग की डिस्क में आपको अरेंज करने के बाद में यह पता नहीं चलता कि पहली डिस्क कौन सी थी, दूसरी डिस्क कौन सी थी, तीसरी डिस्क कौन सी थी। 4 लाल हैं, 3 पीली हैं, 2 हरी हैं, 4 3 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 लाल हैं इसलिए 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 पीली हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 हरी हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल तक लिख दीजिए, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 आ जाएगा। आगे 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 4 बार कटेगा, वही बात आ जाएगी। 5 का 4 गुणा 20 हो जाएगा, 20 का 7 गुणा 140 आ जाएगा, 20 का 7 गुणा 140 आ जाएगा, 140 का 9 से गुणा हो जाएगा, 14 का 9 गुणा 126 हो जाएगा, 1260 आपके परम्यूटेशंस बन जाएंगे। 1260 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में 1260 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। आगे चलो, ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है इस पे। कॉम्बिनेशन, यानी कल हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, पढ़ेंगे आपका परम्यूटेशन कंप्लीट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि परम्यूटेशन के इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो आगे जैसे ही एक बार हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में दोनों के मिक्स टाइप भी लेंगे हम, जहां कॉम्बिनेशन भी लग सकता है, परम्यूटेशन भी लग सकता है। अभी हमने परम्यूटेशन का कंसेप्ट समझा है, किस तरीके से फैक्टोरियल्स यूज करने हैं। अब हम पहले कॉम्बिनेशन को समझेंगे, उसके बाद में दोनों के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद में आपके सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सीजीएल प्री की एग्जाम चल रही है, जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे, आप बढ़िया करके आ रहे होंगे, मेंस के लिए तैयार हो जाइए, एग्जाम हो चुकी है तो लग जाइए। ठीक है, अपन भी इस चैनल के ऊपर मेंस 2024 के लिए आपकी क्लास रखेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो जयपुर रहते हैं, गोपालपुरा जयपुर रहते हैं, सनी पैराडाइज, वो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज का ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद में हम सीजीएल 2024 मेंस के लिए बैच शुरू करेंगे। आपके अपनी क्लासेज के बारे में जो भी फीडबैक हो, खट्टे मीठे, जो कुछ आप पढ़ना चाहें, आपकी तरफ से कोई भी बात हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ के अच्छा लगता है, फायदा होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आपकी जो क्लासें हैं ये चौधरी क्लासेज के सौजन्य से आपके सामने ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अपने गोपालपुरा जयपुर में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज रहते हैं। जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो चौधरी क्लासेज जयपुरा के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, मैं लिख भी देता हूँ, 9667494919 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी कोई जानकारी लेनी हो, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें, राय मशविरा करना चाहें। ठीक है, कल मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।